Good evening to all of you. Welcome to Bridges Education Channel. क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो सीबीएसई का कोड है 402। इसका 13 को एग्ज़ाम है सीबीएसई का बोर्ड का। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट 2 चैप्टर के बारे में बताया था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बताया था, वो करना ही है हर बच्चों को। आज मैं यूनिट 3 का टॉपिक बता रहा हूँ। यूनिट 3 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका जो थ्योरी पेपर है 50 नंबर का होगा, और जो आपका 50 नंबर है उसका प्रैक्टिकल होता है। तो आपके एग्ज़ाम 50 नंबर के होंगे। अगर आपने वो टॉपिक कर लिया जो जो मैंने बताया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपके 50 में से 40 आराम से आ जाएंगे। पेपर बहुत सिंपल आएगा। आपको बस कैसे लिखना है ये पता होना चाहिए। जो जो टॉपिक मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़ लो, उसको बना के आपको लिखना होगा। जहाँ डायग्राम बन रहा है आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम के नंबर मिलते हैं, स्टेप मार्किंग होता है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया है, तो आपके 40 से 45 नंबर आराम से आ जाएंगे। बहुत सिंपल पेपर आएगा। आपको जो जो मैंने बताया वो तो पढ़ना ही है, और सैम्पल पेपर भी सॉल्व करना है। पिछले 2-3 साल का सैम्पल पेपर लेना है। वो सैम्पल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सॉल्व करना है। इसमें आपके कुछ ग्रीन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन। तो आपको वो सब क्वेश्चन भी देखना है, एक बार देख के जाना है। सैम्पल पेपर में क्वेश्चन होगा, उसके क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से आप सैम्पल पेपर से क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको सैम्पल पेपर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप सैम्पल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अगर कोई आपको परेशानी या दिक्कत है तो। ठीक है। आपका थर्ड चैप्टर है डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इसमें आपका जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या होता है डेटाबेस? डेटाबेस वो होता है जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको ये पढ़ना है, और आपको ये पढ़ना है एसक्यूएल कमांड के बारे में पढ़ना है। एसक्यूएल कमांड, और कैसे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टेबल में, और कैसे हम डेटा को रिट्रीव करते हैं क्वेरी के साथ। ठीक है, ये आपको मेन मेन चीज़ आपको पढ़ना है। अब आपका पहला टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि डेटाबेस वो होता है कि जहाँ पे हम कोई सा भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। डेटाबेस में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल है। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल के जितने भी क्लासेस हैं, और उस क्लास में जितने भी सेक्शन हैं, हर सेक्शन वाइज बच्चों के डेटाबेस बने हुए हैं। डेटाबेस मतलब हर बच्चों का रिकॉर्ड उसमें मेंशन है। हर बच्चों का नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, आपका आधार नंबर, और भी जितने भी डिटेल्स होते हैं वो सारे डेटाबेस में स्टोर रहते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया। जी, उसी तरह सारे दिल्ली गवर्नमेंट में जितने भी स्कूल हैं, हर स्कूल के हर एक क्लास का हर एक सेक्शन में जितने भी बच्चे हैं, उन सब के जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहते हैं। वो कहाँ पे स्टोर रहते हैं? डेटाबेस में। तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है उसको डेटाबेस बोलते हैं। अब डेटाबेस के बाद है मैनेजमेंट आता है। डेटाबेस के बाद क्या है? मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट क्या होता है? देखो, डेटाबेस बता दिया मैंने, अब ये मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट ये होता है कि जो भी आपका डेटाबेस है उसको मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है? कि उसमें कोई अगर नया न्यू स्टूडेंट अगर उस क्लास में, उस सेक्शन में अगर आया है, तो आपको उस डेटाबेस में वो स्टूडेंट का नाम एंटर करना है। और कोई अगर स्टूडेंट ट्रांसफ़र लेके दूसरे स्कूल में चला गया है, तो जो उस क्लास का, उस सेक्शन का जो डेटाबेस है, वहाँ से वो नाम को हटाकर दूसरे जहाँ जिस स्कूल में बच्चा गया है, वहाँ के डेटाबेस में उसको ऐड करना है। तो ये होता है मैनेजमेंट, मतलब डेटाबेस को मैनेज करना। जो भी इन्फॉर्मेशन है, हर क्लास का सेक्शन वाइज जो भी डिटेल है उसको मैनेज करना है, उसको अप टू डेट करना है। जो भी जैसे भी अप टू डेट हो रहा है उसको अप टू डेट करना है, डेटा रिट्रीव करना है, फैच करना है। ये मैनेजमेंट होता है, डेटाबेस को मैनेज करना है। सिस्टम अब है सिस्टम। सिस्टम मतलब कि जो प्रोसेस है, जो सिस्टम के थ्रू हम डेटाबेस मैनेज करते हैं, वो सिस्टम होता है। इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। उसके लिए एक आपको कंप्यूटर चाहिए, उसके लिए आपको सीपीयू चाहिए। तो पूरा जो सिस्टम है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये आपका हो गया। अब नीचे डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। देखो, डेटाबेस क्या है? इज ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब डेटाबेस क्या है? एक डेटा का कलेक्शन है। डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वही बताया है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 1 मिनट। अब आपका डेटाबेस जो होता है, देखो यहाँ पे कितने कितने टाइप के डेटाबेस हैं, ये आपको याद करना है। ये आपके एक एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। 1 मिनट, ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए ऊपर आपका दिया ना कितने टाइप का डेटाबेस है। आपका ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। पेन नहीं लिया, 1 मिनट, वाइट हो गया ये। ठीक है, ओपन ऑफिस ORG हो गया, और माई एसक्यूएल हो गया। ये आपके इतने सारे
डेटाबेस हैं जो काम करते हैं, डेटाबेस प्रोग्राम है, एम एस एक्सेस में काम करता है, ओपन ऑफिस .org बेस में काम करता है, माई एसक्यूएल में काम करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेटाबेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप के डेटाबेस होते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। और उसके बाद माई एसक्यूएल, फॉक्स प्रो, एसक्यूएल लाइट, इतने टाइप के आपके डेटाबेस हैं, ठीक है। तो आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है या 2-3 नंबर में भी आ सकता है कि कितने टाइप के डेटाबेस होते हैं DBMS। तो आपको ये याद करना, ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल, फॉक्स प्रो, एसक्यूएल लाइट, कम से कम 3-4 आपको याद करना है। अब आपके डेटाबेस के डेटा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक फ्लैट फाइल, एक रिलेशनल डेटा। फ्लैट फाइल क्या होता है? जो डेटा स्टोर होता है सिंगल टेबल पे। फ्लैट फाइल वो होता है जो डेटा स्टोर होता है सिंगल टेबल पे, ठीक है। रिलेशनल क्या होता है? डेटा इज स्टोर इन मल्टीपल टेबल एंड टेबल आर लिंक यूजिंग ए कॉमन फील्ड, ठीक है। जो रिलेशनल होता है इसमें मल्टीपल टेबल में काम करता है, और जो कॉमन फील्ड होता है उसमें लिंक होता है, ये लिंक होता है, ठीक है। फ्लैट फाइल क्या होता है? डेटा स्टोर होता है सिंगल टेबल पर, फ्लैट फाइल सिंगल टेबल पर। रिलेशनल होता है मल्टीपल टेबल में काम करता है, और इसमें जो फील्ड होता है उसके बीच में लिंक होता है। ये आपके हैं फ्लैट फाइल और रिलेशनल, 2 टाइप के होते हैं डेटा, ठीक है। डेटा को आप कितने टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? 2 टाइप से, ये इंपॉर्टेंट है। अब डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर वो होता है कि जहाँ मेन एक डेटाबेस सर्वर होता है, उस सर्वर में मेन सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है। जब भी हम डेटा को फेच करते हैं, एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसको निकालते हैं, तो मेन सर्वर से वो डेटा फेच होके आता है। तो सर्वर मेन है जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसके आपको एडवांटेज पढ़ने हैं, डेटाबेस से क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, तो इसमें पहले नंबर में है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी क्या होता है कि डुप्लीकेसी को ये रिड्यूस करता है। जो डेटा डुप्लीकेसी होता है उसको रिड्यूस करता है। डुप्लीकेसी का मतलब है कि एक फाइल है, एक फाइल को मैंने एक कंप्यूटर में बहुत जगह मैंने स्टोर कर रखा है और दूसरे कंप्यूटर पे भी स्टोर कर रखा है। तो इससे क्या है कि डेटा डुप्लीकेट डेटा का डुप्लीकेट का होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई डेटा है, वही डेटा किसी और के पास है, अगर मैंने अपने डेटा में कुछ चेंज कर दिया, लेकिन वही सेम डेटा मेरे फ्रेंड के पास है, वो चेंज जो मैंने अपने डेटा में किया है उसमें वो डेटा चेंज नहीं होगा, उसमें वो डेटा अलग होगा और मेरे में वो डेटा अलग है। तो अगर एक ही फाइल को हम अगर मल्टीपल जगह में स्टोर करेंगे तो इससे डेटा डुप्लीकेट होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर किसी ने चेंज कर दिया तो दूसरे के पास जो वो डेटा है उसमें वो चेंज दिखाई नहीं देगा। अगर एक पर्टिकुलर जगह अगर आपके एक पर्टिकुलर जगह में आपने डेटाबेस बना रखा है, उसमें आप चेंज करेंगे तो वो अगर कोई कहीं से भी देखे तो उसको वो चेंज दिखाई देगा जो आपने चेंज किया हुआ है। तो इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। ये क्या है कि डेटा डुप्लीकेसी के लिए डेटा डुप्लीकेसी को कम करना होता है। इसीलिए हम इसमें आपका एडवांटेज क्या है? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, मतलब डेटा रिडंडेंसी डुप्लीकेसी को रिड्यूस करना है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन मल्टीपल फाइल डेटा टू बी स्टोर इन मेनी, ठीक है, इन मेनी, एक मिनट, इन मेनी डिफरेंट लोकेशन इन ए सिस्टम और इवन अक्रॉस मल्टीपल सिस्टम। तो मतलब बहुत जगह सिस्टम में, एक ही सिस्टम में बहुत जगह डेटा आपने सेम डेटा स्टोर किया हुआ है या दूसरे लोकेशन भी सेव किया हुआ है, तो इससे डेटा डुप्लीकेशन का चांस ज़्यादा होता है। उसी को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। तो इसको हमें रिड्यूस करना है, डेटा डुप्लीकेसी को कम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज आपकी गारंटी आएंगे, डेटा रिडंडेंसी हो गया इसमें, और आपका हो गया शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा को हम शेयर करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास है उसको हम किसी और को शेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं शेयरिंग ऑफ डेटा। उसके बाद है डेटा इंट्रीगेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा इंट्रीगेटी, डेटा इंटीग्रिटी मीन्स डेटा इज एक्यूरेट, मतलब आपका डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए इन डेटाबेस में। कंसिस्टेंट का मतलब है कि जैसे सचिन को हम बोलते हैं कि सचिन कंसिस्टेंट खेलते हैं, मतलब हर मैच में रन बनाते हैं, कंसिस्टेंट है। कोई स्टूडेंट है वो रोज 2-3 घंटे रोज पढ़ता है, मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब रोज कंसिस्टेंट, मतलब कि जो परफॉर्म वो आज कर रहा है वो कल भी कर रहा है, परसों भी कर रहा है। तो इसमें कंसिस्टेंट का मतलब है कि डेटा जो भी हम चेंज करेंगे वो चेंज तुरंत इफेक्ट होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि आपने चेंज किया, वो किसी को 3 दिन बाद दिख रहा है, किसी को 5 दिन बाद दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा करेक्ट होना चाहिए। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या है? डेटा इंटीग्रिटी में आपको ये बोलना है, डेटा इंटीग्रिटी होता है डेटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटाबेस में, इसी को बोलते हैं डेटा इंटीग्रिटी, ठीक है। अब डेटा सिक्योरिटी हो गया। डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेटा सिक्योरिटी में आपका सिक्योरिटी डेटा जो होता है, डेटा को सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है। कोई हमारा डेटा चोरी ना कर ले, उसके लिए सिक्योरिटी लगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी अनएथोराइज यूज़र है वो हमारे डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड लगा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमारा डेटा कितना लीक हो रहा है, आप न्यूज़ में सुनते होंगे, डेटा लीक हो गया, फेसबुक का भी डेटा लीक हो गया, फिर ट्रू कॉलर का भी सुना था कि डेटा लीक हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, हमारे फ़ोन नंबर, हमारे फ़ोटोज़ लीक करके थर्ड पार्टी को ये बेच देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। फिर वो हमारे नंबर को मिसयूज़ करते हैं, हमारे फ़ोटो का मिसयूज़ करते हैं। जो हमारे नंबर पर आजकल इतने फ़ोन आते हैं, फर्जी फ़ोन आते हैं, मेल आता है फर्जी का। तो इनके पास हमारा नंबर और मेल कहाँ से आया? ये जो थर्ड पार्टी को हम ऐप इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन पर, तो हम क्या करते हैं कि ऐप को अलाउ कर देते हैं। वो पूछता है परमिशन, तो हम अलाउ 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 टिक कर देते हैं। तो हमें जो हम ऐप डाउनलोड करते हैं, हमें उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। बहुत पढ़ पढ़ के हमें उसको अलाउ करना है। ज़्यादा अलाउ करोगे तो वो आपका डेटा पूरा हैक कर लेगा। तो इसी को डेटा सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। आपको ये एडवांटेज याद करना है। एडवांटेज में रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटीग्रिटी और डेटा सिक्योरिटी। और एक है प्राइवेसी। डेटा का प्राइवेसी होना चाहिए। आपने जिसको एथोराइज किया हुआ है वही आपका डेटा यूज़ करे, और जिसको आपने एथोराइज नहीं किया वो आपका डेटा यूज़ नहीं कर सकता। देखो, एथोराइज यूज़र कैन एक्सेस द डेटाबेस। जिसको आपने एथोराइज किया हुआ है वही आपका डेटाबेस यूज कर पाएगा, नहीं तो फिर दूसरा कोई इसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आपको डेटाबेस में प्राइवेसी लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बैकअप एंड रिकवरी। अगर डेटा आपका कहीं डिलीट हो गया या विंडो करप्ट हो गया है, तो डेटाबेस को बैकअप और रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी होना चाहिए। उसके बाद डेटा कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी मैंने ऊपर बताया था। कंसिस्टेंसी क्या होता है कि डेटा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोई अगर स्टूडेंट है या कोई बच्चे हैं, अगर नया एडमिशन लिया हुआ है, तो वो डेटाबेस में तुरंत उसको अप्लाई करके तुरंत अपडेट करना है, ताकि न्यू जो स्टूडेंट आ गया उसका रिकॉर्ड हमें मिल जाए। और कोई अगर दूसरी जगह से वो डेटा कर देखे तो उसको प्रॉपर अप टू डेट डेटा मिलना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब है कि अप टू डेट, जो एक्यूरेट और जो डेटा एक्यूरेट है और करेक्ट है वो डेटा हमें मिलना चाहिए। उसी को बोलते हैं डेटा कंसिस्टेंसी। यहाँ आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे जितनी भी मैंने चीज़ बोली है, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, ये सब का मतलब यही होता है कि डेटा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा करेक्ट होना चाहिए, डेटा अप टू डेट होना चाहिए। हम जो भी अपडेट करें वो किसी को भी तुरंत वो अपडेट मिल जाए। अगर कोई देखे डेटाबेस, उसको वो अपडेट तुरंत मिल जाए, ऐसा नहीं कि 3 दिन बाद मिले। तो उसी को बोलते हैं डेटा डुप्लीकेसी। तो ये सब हमें दूर करना है। तो ये एडवांटेज है किसका? डेटाबेस का, ठीक है। देखो ऊपर देखो, ये एडवांटेज किसका है? एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन गारंटी आएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब देखो ये टेबल है, ये टेबल में देखो नेम है, स्टैंडर्ड है और सेक्शन है। अब देखो आप ना, ये जो रवि है, रवि का स्टैंडर्ड भी सेम है और सेक्शन भी सेम है। अब हम ये कौन सा रवि कौन है, इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी, इसी को बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी, इसी को बोलते हैं डेटा डुप्लीकेसी। तो यही होता है। इसी को दूर करने के लिए एक टर्म आया है प्राइमरी की। अब देखिए, एक है रोल नंबर, एक है नेम और एक स्टैंडर्ड और एक सेक्शन। इसमें देखो रवि रवि 2 बार है, उसके रवि के स्टैंडर्ड भी सेम है और रवि के सेक्शन भी सेम है। रवि का सेक्शन भी एम है, ए है, और स्टैंडर्ड भी एक्स है। लेकिन देखो इसका रोल नंबर 20 है और इसका 21 है, तो रोल नंबर में डिफरेंट आ गया। तो हम रोल नंबर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस रवि का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है ये आपका यूनिक है, रोल नंबर आपका यूनिक है। ये रोल नंबर कभी भी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं रहता है, रोल नंबर हमेशा अलग होता है। तो जो चीज़ यूनिक होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पे ये क्या है? प्राइमरी की है यहाँ पे। तो इस कॉलम में प्राइमरी क्या है? रोल नंबर। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन में आएगा प्राइमरी की क्या होता है, तो आपको डायग्राम बना के दिखाना है। फॉरेन की क्या क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आएंगे, टेबल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, आपको टेबल बना के दिखाना है। एक टेबल बना देना इस तरह, वहाँ रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन आपको मेंशन कर देना, और आपको बोलना कि ये एग्जांपल है डेटाबेस का जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन डेटाबेस में आता है तो आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने से एक अलग से इंप्रेशन बनता है। तो ये आपको मैंने प्राइमरी की बताया। अब देखो एग्जांपल है, आप नीचे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइमरी की आ गया, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना प्राइमरी की, वो यहाँ पे आपको लिखना है। प्राइमरी की क्या होता है? देखो द यूनिक फील्ड, प्राइमरी की आपका यूनिक होता है। देखो यूनिक होता है ना, प्राइमरी की इज यूनिक डेट वैल्यू डेट आइडेंटिफाई रो इन टेबल, मतलब टेबल रो में जो टेबल है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, यही बोल रहा है। अगर आपके टेबल में प्राइमरी की अगर एक से ज़्यादा कॉलम में आपने बनाया है, देखो
अगर वन और मोर कॉलम, एक से ज़्यादा कॉलम में अगर आपने प्राइमरी की बनाया तो उसको बोलेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। तो कंपोजिट प्राइमरी की किसको बोलते हैं? अगर आपने प्राइमरी की एक से ज़्यादा कॉलम में बनाया है उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलेंगे। अब आपका एक है फॉरेन की। अब देखो फॉरेन की क्या होता है, अगर एक टेबल है, उस टेबल में आपने एक कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया है, वही कॉलम अगर दूसरे टेबल में सेम कॉलम यूज हो रहा है, जिसको आपने पहले टेबल में प्राइमरी की बनाया है, वही कॉलम अगर दूसरे टेबल में यूज हो रहा है उसको बोलेंगे फॉरेन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की और फॉरेन की। प्राइमरी की तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यूनिक होता है, जो जैसे रोल नंबर हो गया, ये यूनिक होता है, तो रोल नंबर उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी की। अब फॉरेन की वो होता है कि दो अलग अलग टेबल है, एक टेबल में आपने एक कॉलम को प्राइमरी की बनाया है, वही कॉलम आपने सेकंड टेबल में यूज किया हुआ है, तो वही कॉलम जिसको आपने पहले टेबल में प्राइमरी की बनाया है वो दूसरे टेबल में फॉरेन की हो जाएगा, इसको बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखो, क्लाइंट टेबल है, क्लाइंट टेबल में क्लाइंट आईडी को आपने प्राइमरी की बनाया है, और एक नीचे सेल्स टेबल है, तो सेल्स टेबल में क्लाइंट आईडी हमने कॉलम यूज किया हुआ है, जो क्लाइंट आईडी क्लाइंट टेबल में भी है वही हमने सेल्स टेबल में यूज किया है, तो जो ये जो क्लाइंट आईडी है सेल्स टेबल में, ये यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगा। ये होता है मेन डिफरेंस, आपको डायग्राम बना के दिखाना है एग्जाम में। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये आर डी बी एम एस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें देखो, दिखाते हैं आपको क्या आया। आपका ये हो गया है। अब आ जाओ कमांड, एसक्यूएल कमांड कैसे होता है। ठीक है, आपको ये देखना है। आरडीएमएस पूछ सकता है, आरडीएमएस क्या होता है? देखो, एक होता है डीबीएमएस, एक होता है आरडीएमएस। डीबीएमएस होता है कि छोटे पर्पस के लिए यूज होता है, और जो आरडीएमएस है, आरडीबीएमएस होता है, ये बहुत बड़े पर्पस के लिए यूज होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा है, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको डेटा फेच करना है, बहुत ज़्यादा डेटा आपको इंसर्ट करना है, वहाँ पे डीबीएमएस काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपको आरडीबीएमएस यूज करना है। आरडीबीएमएस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देता है आपको, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट होता है। तो जहाँ बड़े बड़े कंपनी आरडीबीएमएस यूज़ करते हैं। डीबीएमएस अब आजकल यूज़ नहीं होता है, ये छोटे लेवल में होता है। अब यहाँ पे देखो आरडीबीएमएस क्या करना है। आरडीएमएस क्या है? इज ए कलेक्शन सेट ऑफ मल्टीपल डेटा ऑर्गेनाइज बाई टेबल। मतलब एक टेबल में बहुत सारे डेटा को एक साथ आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डीबीएमएस में उसमें आप मल्टीपल डेटा को एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मल्टीपल डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल में। ठीक है, जिसमें आपका रिकॉर्डर और कॉलम होगा। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें मैं बता, एक मिनट, और इसमें एक चीज़ और है, आपको ये ध्यान देना। इसमें क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस इस्टेब्लिश ए वेल डिफाइंड रिलेशनशिप बिटवीन डेटाबेस टेबल। इसमें जो भी आपने फील्ड डाला है उसके बीच में रिलेशनशिप आपका अच्छा बनता है डेटाबेस आरडीएमएस में। वही आपके डीबीएमएस में क्या है कि वो जो आपने कॉलम और फील्ड बनाया है उसके बीच में रिलेशनशिप अच्छे से बनता नहीं है, इसमें रिलेशनशिप अच्छे से बन जाता है आरडीएमएस। इसीलिए ये ज़्यादा वास्ट है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा सिक्योरिटी इसके हाई है। ये ज़्यादा कंपनी में, ज़्यादा बड़े बड़े जगह में आरडीएमएस आरडीबीएमएस यूज होता है। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये आपको ध्यान देना है, कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। तो कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं, उसी को एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट सेम है, और यहाँ रो, रिकॉर्ड और टपल ये तीनों सेम है। तो कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट सेम होता है, रो, रिकॉर्ड और टपल। ठीक है, कॉलम तो पता है ना, टेबल में रो और कॉलम होते हैं, तो कॉलम को फील्ड और एट्रीब्यूट बोलते हैं, रो को रिकॉर्ड और टपल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज बता रहा हूँ आपको। अब आपको देखो, जो आपको यहाँ पे विजार्ड दिया हुआ है, आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वो सॉफ्टवेयर का नाम है ओपन ऑफिस 4। ओपन ऑफिस 4 में आपको टेबल क्रिएट करना है, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग ओपन ऑफिस। एक ओपन ऑफिस 4 सॉफ्टवेयर है जो क्लास 10 के चैप्टर में डीबीएमएस में दिया हुआ है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो आप अभी करेंगे नहीं। उसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या है। ये आपके डीबीएमएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसको आपको करना है। इसीलिए मैं आज बस एक चैप्टर बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अब आपको देखो, आपको टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल में क्या होता है कि आपको टेबल क्रिएट करने के लिए आपको नेम देंगे आप, तो नेम किस में होता है? वेयर केयर में होता है। ठीक है, रोल नंबर किस में दिया हुआ है? टीनी इंट में दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ डेट में आएगा, क्लास करेक्टर में आ जाएगा, फ़ोन नंबर इंटीजर में आ जाएगा, इंटीजर 1 2 3 4। ठीक है, और क्लास करेक्टर में क्या होता है? जैसे ABCD है तो वो करेक्टर में आएगा, ईमेल वेयर केयर में आएगा, कलर वेयर केयर में, लोकेशन वेयर केयर में। तो ये आपको डेटा टाइप्स होता है, तो डेटा टाइप्स भी आपको याद करना है, एग्जाम में आता ही है डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ।
अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको करके जाना है किसी भी हाल पे। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं देखो, एक होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, एक होता है अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स, एक होता है बाइनरी टाइप्स, एक होता है डेट टाइप्स, एक होता है अदर वेरिएबल टाइप्स। ठीक है, न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है 1 2 3 4 जो होता है वो उसमें आप स्टोर करते हैं, वो न्यूमेरिक हो गया। ठीक है, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक हो गया। अल्फा न्यूमेरिक में क्या है कि लॉन्ग वेयर केयर, अगर वेयर करेक्टर बहुत ज़्यादा है, बड़ा है तो लॉन्ग यूज़ करोगे। करेक्टर करेक्टर सिंपल, अगर आपको टेक्स्ट एंटर करना है तो करेक्टर हो गया, वेयर केयर हो गया। ठीक है, ये आपके अब हो गए बाइनरी टाइप्स। तो बाइनरी टाइप्स में क्या होता है, आपको ये ध्यान देना, बाइनरी टाइप्स में क्या होता है, फोटो और म्यूजिक फाइल आपको स्टोर करना है, उसके लिए आप बाइनरी टाइप्स, डेटा टाइप्स कौन सा यूज़ करेंगे, बाइनरी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखो बाइनरी है ना, ये बाइनरी स्टोर करता है। ठीक है, म्यूजिक और फोटो अगर स्टोर करना है तो आप बाइनरी डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे। ठीक है, डेट और टाइम डेट होता है, सिंपल है। अभी ये आपका हो गया है, अब आ जाओ परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। टेबल में हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे हमने कोई डेटाबेस टेबल बनाया है तो आपके इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीडीएल, एक होता है डीएमएल। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, और डीएमएल क्या होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें क्या होता है हम इसमें क्रिएट करते हैं, अल्टर करते हैं और ड्रॉप करते हैं। क्रिएट मतलब टेबल क्रिएट करना, अल्टर मतलब टेबल में कुछ चेंज करना, अल्टर मतलब चेंज, टेबल में कुछ चेंज करना है तो हम अल्टर करेंगे। ड्रॉप मतलब पूरे टेबल को ही ड्रॉप करना, डिलीट करना, टेबल को हटाना, तो ड्रॉप होता है। तो डेटा डेफिनेशन में हम बस डेटा को टेबल को डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप आएगा। ठीक है, और एक होता है डीएमएल। डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि हम डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं। डेटाबेस बना हुआ है, उसमें कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो इसी को बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल और डीएमएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। टेबल में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब कि टेबल को डिलीट करना है, अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, वही उसी को बोलते हैं परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। टेबल में हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, आपको बना के लिखना है, ये सब आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इससे क्वेश्चन गारंटी आएगा। अब आपको मैं बताऊंगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो अभी नीचे आएगा, ये हो गया। एक होता है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बिल्कुल वही है जो मैंने आपको डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी जो मैंने बताया था वही है। देखो डेटा रिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है कि मेंटेन करता है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इन ए रिलेशनशिप। वही है एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, मैंने बताया ना आपको। अगर डेटा रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी आता है तो आपको क्या लिखना है कि डेटाबेस के लिए हमारा जो डेटाबेस होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, जो भी हम चेंज करें वो बिल्कुल तुरंत वो ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, किसी को भी डेटाबेस अप टू डेट मिले, जो हमने चेंज किया है वो तुरंत दिखना चाहिए, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बताया है। आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे आते हैं, आपके देख कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको याद करना है। डेटाबेस 1 to 1 टाइप के होते हैं, 1 to many या many to 1, many to many, तीन टाइप के होते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस में, तीन टाइप के, 1 to 1, 1 to many to 1 या many to many। ठीक है, ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 1 में क्या होता है, देखो 1 to 1 में क्या होता है, इसमें मैं बताता हूँ। 1 to 1 में आपको लिखना है बोथ टेबल, दो टेबल है, बोथ टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम, दोनों टेबल के पास प्राइमरी की होना चाहिए। अब ये देखो, एक है एम्प्लॉय, एक है डिपार्टमेंट, दो टेबल है और दोनों में प्राइमरी की कॉलम है, होना चाहिए। एक एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी, तो ये 1 to 1 होता है। ठीक है, अब होता है 1 to many। 1 to many में आपको क्या ध्यान देना है, इसमें वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम, दोनों में से कोई एक टेबल में आपके पास प्राइमरी की होना चाहिए। इसमें 1 to many में देखो एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, इसमें डिपार्टमेंट आईडी हमारा क्या है, हमने इसको प्राइमरी की माना हुआ है, तो किसी एक टेबल में एक कॉलम को हम को प्राइमरी की मानना है, बस ये इसमें आपको ध्यान देना और कुछ नहीं है। अब है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या है कि देखो नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की कॉलम, मतलब इसमें कोई भी अगर टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो भी हमारा काम चल जाएगा। आपको बस ये ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और आपको एक डायग्राम बना के दिखा देना है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट दो टेबल बना के दिखा देना। अगर पूछता है 1 to 1, 1 to many क्या है, तो आपको एक टेबल बनाना है एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, उसमें कुछ कॉलम बना देना है और जो भी वो बोल रहा है उसको बना के आपको दिखाना है।
जैसे मैनी टू मैनी आया तो दो टेबल आपने बना दिया, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट, और बता दिया कि नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की कॉलम, सिंपल, और कुछ नहीं करना। ये आपका हो गया। अब इसके बाद क्या है, रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी, मतलब आपको डेटा रिट्रीव करना है, फेच करना है। जैसे कि आपने टेबल बनाया है, ठीक है, और आपको वो टेबल में से डेटा रिट्रीव करना है, तो आप कैसे डेटा रिट्रीव कर पाएंगे, ये वो है। आपको डेटाबेस में कुछ टेबल चाहिए, कुछ कंटेंट चाहिए, तो वो आप क्वेरी लगा के वो कंटेंट ले सकते हैं। अब मैं बताऊँगा कैसे होता है। देखो, अब आपको एसक्यूएल के कमांड आना चाहिए, इसमें एसक्यूएल कमांड आपके एग्जाम में आते हैं। अब देखो कोई टेबल है, तो अगर आपको उस टेबल में सारा डेटाबेस का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट हो गया स्टार, स्टार का मतलब होता है ऑल, स्टार का मतलब होता है ऑल, सारा, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, स्टार का मतलब होता है ऑल, सारा, सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सपोज मैंने टेबल नेम बनाया है एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय के नाम से टेबल बनाया, तो वो जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का टेबल में जितने भी डिटेल हैं वो मेरे पास सारा आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, स्टार का मतलब होता है सारा डिटेल्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय। तो ये आपको कुछ कुछ इस तरह क्वेरी होते हैं एसक्यूएल के, एसक्यूएल का कमांड होता है। एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये एक तरह का इसमें कमांड होता है, ये एक लैंग्वेज है जिसमें कमांड है, ये आरडीबीएमएस में काम करता है। इसके अंदर हम डेटा फेच करते हैं, रिट्रीव करते हैं, टेबल में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, और भी क्वेरी दिया हुआ है, मैं आपको 2-3 क्वेरी बता दूं। देखो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट स्टार लिखा हुआ है फ्रॉम एस टी डिटेल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस टी डिटेल, तो एस टी डिटेल क्या है, टेबल नेम है, ठीक है, ये क्या है, टेबल नेम है, टेबल नेम। इस टेबल नेम में हमें जितने भी डिटेल है सब मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार लगाया, स्टार मतलब ऑल होता है। अब नीचे आ जाओ, अब देखो ये है मेन आपका क्वेरी, इस तरह आपको क्वेरी याद करना है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि टू डिस्प्ले ऑल द सैलरी, टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाई 1000, अगर जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका अगर सैलरी मैंने 1000 से बढ़ा दिया है, तो उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी मुझे देखनी है। तो इसके लिए क्या कमांड यूज़ करेंगे, देखो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ पे टेबल को देखिए, यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी बनाया हुआ है, फर्स्ट नेम है, सैलरी 1000 से बढ़ा दिया है, ठीक है। अब क्या किया, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी मुझे चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय आईडी को डबल कोट के अंदर लिखना है, बीच में एक सेमी कोमा आएगा, फिर डबल कोट में फर्स्ट नेम। देखो टेबल में हमारा एम्प्लॉय आईडी है और फर्स्ट नेम है, तो सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम, डबल कोट, फिर बंद करना है, फिर कोमा आ गया, फिर सैलरी भी डबल कोट में, फिर प्लस 1000, क्वेश्चन में 1000 बोला है ना, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का नाम है, ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए और फर्स्ट नेम चाहिए, और क्या करना है, सैलरी प्लस 1000, सैलरी में 1000 बढ़ाना है, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल में। तो ये कमांड है, आपको ये कमांड याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इस तरह के कमांड आपके आएंगे, क्वेश्चन अगर देखना तो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद एक और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो डिस्प्ले करना है सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय आफ्टर डिक्रीजिंग बाई 1000, तो देखो सैलरी माइनस 1000 कर दिया है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी भी है और फर्स्ट नेम भी है, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय आईडी डबल कोट के अंदर, उसके बाद कोमा, फिर फर्स्ट नेम डबल कोट के अंदर, फिर कोमा, फिर सैलरी डबल कोट में, फिर माइनस 1000, क्वेश्चन बोला है माइनस, तो माइनस 1000 फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय टेबल का नाम है, और डबल कोट लगा देंगे। सिंपल है, ये कमांड है, इस तरह कमांड देते हैं एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। आपको कुछ कुछ कमांड देखने हैं, आप कुछ कमांड देख लोगे तो आप बना के लिख सकते हो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अगर नहीं आ रहा है कमांड तो कुछ भी बना के लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो डिस्प्ले करना है सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय आफ्टर आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट्स एज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट सैलरी, जो भी अब सैलरी है उसको इंटू 2 करके आपको निकालना है। देखो यहाँ पे सैलरी इंटू 2 कर दिया है, फर्स्ट नेम में और एम्प्लॉय आईडी, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डबल कोट के अंदर, फिर कोमा, फिर डबल कोट के अंदर फर्स्ट नेम, फिर कोमा, फिर सैलरी डबल कोट के अंदर इंटू, अब ऊपर क्या था, प्लस माइनस था, हमने बोला कि प्लस सैलरी 1000 बढ़ाना है तो प्लस कर दिया, माइनस किया था अगर माइनस करना है, इंटू 2 फ्रॉम एम्प्लॉय, ये टेबल नेम है ये। तो इस तरह आपको एसक्यूएल का क्वेरी देना है, डेटा हम इस तरह रिट्रीव और फेच कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है, आप देख लेना, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। इसी तरह देखो ये, अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, एक मिनट,
अब वेयर क्लोज कब लगता है, देखिए ना आपको वेयर का एग्जांपल दे रहा हूँ, वेयर क्या है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिटेल्स अबाउट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हुज फेवरेट कलर इज ब्लू, जिनका फेवरेट कलर ब्लू है, मुझे उन स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए। तो इसके लिए क्या कमांड कैसे लगेगा, देखो ये एक टेबल है, ये टेबल में अब देखो ये देखो ब्लू ब्लू दिया हुआ है, तो जिन जिन बच्चों को ब्लू कलर पसंद है उनका डिटेल चाहिए, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल, जितने भी ब्लू वाले हैं मुझे ऑल चाहिए, फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये टेबल नेम है, ये एस डी डिटेल टेबल नेम है, जो भी आपका टेबल नेम दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको वो लिखना है। वेयर कलर इज इक्वल टू, ये सिंगल कोड के अंदर ब्लू, फिर लास्ट में सेमीकोलन आता है, तो जिनका भी कलर ब्लू है उनका मुझे सारा डिटेल मिल जाएगा एस डी डिटेल टेबल में से। तो ये आपको कमांड ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अब वही है, देखो कमांड बहुत सारा दिया हुआ है, आपको कमांड देख के जाना है, ठीक है, कमांड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका क्रिएट फॉर्म्स। अब फॉर्म क्या होता है, देखो हमने कभी फॉर्म भरा है ना, फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म में क्या है कि कस्टमाइज वे में फॉर्म भरा जाता है। पहले आपका लॉगिन होगा, रजिस्टर्ड होगा, फिर लॉगिन होगा, रजिस्टर में पर्सनल डिटेल पूछेगा, फिर लॉगिन करेंगे तो वो पूरा फैमिली डिटेल पूछता है, एजुकेशन पूछता है, डॉक्यूमेंट अपलोड कराता है। तो क्या है कि सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टू द डेटाबेस। डेटाबेस में सिस्टमेटिक एक सिस्टम होता है, पहले ये फिर ये फिर ये, तो सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू डेटाबेस, उसी को बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म आ सकता है कि फॉर्म क्या होता है, तो आपको फॉर्म बना के लिखना है, ये जो हम लोग फॉर्म भरते हैं ना उस वही है, सिस्टमेटिक वे से फॉर्म भरा जाता है। ये नहीं कि पहले आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया फिर आपने रजिस्टर किया, ऐसा नहीं होता है। पहले रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, अपना डिटेल्स फिल करेंगे, अपना पर्सनल डिटेल हो गया, उसके बाद आप जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अपलोड करेंगे, एड्रेस डालेंगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर फोटो, उसके बाद अमाउंट कटेगा, ये पूरा सिस्टमेटिक वे से होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर्म। अब आपका फॉर्म हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट आपका एक रिपोर्ट बचा हुआ है, वो बता दूँ, एक मिनट। तो टॉपिक बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है पूरा। रिपोर्ट क्या है, डिस्प्ले करता है डेटा इन ए समराइज मैनर, इट इज़ यूज टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम टू क्रिएट फॉर्मेट। मतलब समराइज मतलब अच्छे से, समराइज मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे से आपका डेटा को डिस्प्ले करता है रिपोर्ट्स, ठीक है, पूरा इसका एक क्लियर फॉर्मेट होता है। तो ये समराइज मैनर में आपको डेटा, जो आपको डेटा होता है उसको डिस्प्ले करता है रिपोर्ट। सिंपल आपको ये याद करना और कुछ नहीं है इसमें, ज़्यादा इसमें आपको पढ़ना नहीं है, जो मैंने ऊपर बताया है वही टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका एक्टिविटी हो गया। अब आपका ये 4 चैप्टर आ गया। अब देखता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, तो अभी मैं आज यहीं तक छोड़ता हूँ। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका 4th है वो बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कल आपको वीडियो एक अपलोड कर दूंगा यूनिट 4 का, ठीक है। तो आज मैंने डेटाबेस थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने अच्छे से बताया नहीं क्योंकि टाइम कम है, तो आपको अच्छे से पढ़ना, आपको ये अच्छे से करना है, जो जो टॉपिक मैंने बताया वो आपको पूरा कवर करना है अच्छे से, ठीक है। यूनिट 4, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईटी का चैप्टर बहुत ईजी है, आप आराम से कर लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला वो आपको पढ़ना है और टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और कल मैं आपको यूनिट 4 का वीडियो डाल दूंगा, वो छोटा होगा, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो जनरल पर्पस है, ऑनलाइन साइट क्या होता है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस क्या होता है, वही है। तो यूनिट 3 अच्छे से करिए। अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।